नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार यूजीसी की तर्ज पर स्कूलों के लिए भी राष्ट्रीय बोर्ड बनाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद यह है कि देश भर में सीबीएसई और राज्यों के बोर्डों से संबद्ध स्कूलों में समान स्तर की पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। इस बारे में शिक्षाविदों ने सरकार को सुझाव भेजे हैं और खबर है कि सरकार इन पर गंभीरता से विचार कर रही है। 5 साल में विवाह के सबसे कम मुहूर्त वर्ष 2021 में होंगे। 2020 में लॉकडाउन और प्रशासन की गाइडलाइन के चलते कई वैवाहिक आयोजन निरस्त हो गए। वहीं नए साल में भी सिर्फ 38 दिन ही शहनाई बजेगी। खरीदी का महामुहूर्त गुरु और रवि पुष्य का संयोग भी 8 दिन बनेगा। इसमें से 5 दिन गुरु पुष्य और 3 दिन रवि पुष्य रहेगा। इसके अलावा 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण भी होंगे। पिछले 5 साल में सबसे कम विवाह के मुहूर्त 2021 में है। नए साल में 14 जनवरी तक मलमास और 16 जनवरी से 13 फरवरी तक गुरु का तारा अस्त रहेगा। गुरु का तारा उदय होने के एक दिन पहले 12 फरवरी को शुक्र का तारा अस्त हो जाएगा, जो 17 अप्रैल को उदित होगा। किसानों को इन दिनों प्याज के कम भाव मिलने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह में 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक प्याज के भाव में गिरावट आई है। इसके चलते अब सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगा। फिलहाल राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत 35 से 40 रुपए प्रति किलो के स्तर पर है। देश में कोरोना के आंकड़े और राहत देने वाले हो गए हैं। सोमवार को सिर्फ 16,072 केस आए। यह आंकड़ा 23 जून के बाद सबसे कम है। तब 15,656 केस आए थे। बीते 24 घंटे में 24,822 मरीज ठीक हो गए। 225 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक के राज्य विधान परिषद के उपाध्यक्ष एसएल धर्मगौड़ा का शव चिकमंगलुरु के कडूर के पास एक रेलवे ट्रैक पर मिला है। उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। बीते पखवाड़े सदन में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। उनके निधन पर पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा, राज्य विधान परिषद के सभापति और जेडीएस नेता एसएल धर्मगौड़ा की आत्महत्या की खबर जानकर हैरान हूं। किसानों के करीब 1 महीने से जारी गतिरोध खत्म करने और अन्नदाताओं की शंकाएं दूर करने के लिए सरकार बुधवार को होने वाली बातचीत में एमएसपी पर नया फॉर्मूला पेश करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बात करने वाले तीनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ सोमवार को वार्ता की रणनीति तैयार की है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आक्रोशित किसानों ने 24 घंटों के भीतर जियो के 90 मोबाइल टावरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे हजारों मोबाइल फोन ठप हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में पंजाब में किसानों ने 1500 जियो के मोबाइल टावरों को क्षतिग्रस्त किया है। कोरोना वायरस के नए रूप को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ब्रिटेन से ज्यादातर देशों ने अपना हवाई संपर्क तोड़ दिया है। भारत में इसे लेकर सभी राज्यों को अलर्ट पर रखा है। नए बदलावों का पता लगाने के लिए भारत में पहले से ही जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम चल रहा है, लेकिन पहली बार इन सीक्वेंसिंग में मिले नए बदलावों पर एक अध्ययन सामने आया है। विधानसभा चुनाव के झटके से उबरने के लिए जेडीयू फिर से अपने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पुराने एजेंडे पर लौटेगा। रविवार को हुई पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में आम राय थी कि गठबंधन में भाजपा के मूल मुद्दे हावी रहने का पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस का शिकंजा कस सकता है। पुलिस ने सोमवार को स्थानीय अदालत में आरोप लगाया कि रिपब्लिक टीवी और इसके हिंदी न्यूज चैनल के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स में छेड़छाड़ करने में बाद के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के साथ साजिश में शामिल थे। इतना ही नहीं, गोस्वामी ने दासगुप्ता को लाखों का भुगतान भी किया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। मंगलवार से गुरुवार तक यानी नया साल आने तक उत्तर भारत में मैदानी इलाके शीतलहर से ठिठुरेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान न केवल अधिकतम तापमान गिरेगा बल्कि न्यूनतम तापमान भी 3 डिग्री तक गिरने की आशंका है। इसके साथ ही घना कोहरा भी परेशान कर सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।